हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने 12 राशियों के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। यह हमारा राशिफल 1 अप्रैल 2024 से लेकर 7 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए मान्य होगा। और इस राशि फल को देखने से पहले हम आपको एक बात बताना बहुत जरूरी समझते हैं कि ये राशिफल आपकी जन्म राशि पर आधारित है, लेकिन जन्म पत्रिका में यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है जन्म पत्रिका के अनुसार, तो अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप हमारे इस राशिफल को देख सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं राजेश साहनी, ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ। मैं अपने YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में अपने सभी दर्शकों का, अपने नए सब्सक्राइबर का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं अपना साप्ताहिक राशिफल। इसके पहले कि हम अपना साप्ताहिक राशिफल शुरू करें, आपको एक बात बताना बहुत आवश्यक समझते हैं कि अपने इस राशिफल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट होगा सोमवार मंगलवार यानी कि मंडे और ट्यूसडे। सेकंड पार्ट इसका होगा वेडनेसडे और थर्सडे, और इसका थर्ड और लास्ट पार्ट होगा फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यानी कि आपकी राशि की जो स्थिति होगी इस सप्ताह में 3 बार बदलेगी, यानी कि पूरा का पूरा सप्ताह कमोबेश सामान्य तौर पर किसी का भी एक जैसा नहीं रहने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 12 राशियों का ये साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले हम लेते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के लिए सप्ताह की हमारी एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, नहीं तो आपका ये क्रोध या छोटी छोटी सी बातों पे आपका शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करेगा और काम में आपके रुकावटें नहीं देगा। तो इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बिल्कुल सामान्य सी होगी। कुछ हो सकता है कि आप फील गुड ना करें, आपको ऐसा लगे कि कुछ डिस्टर्बेंस हो रहे हैं लाइफ में, या आपके सोचे हुए काम समय पर नहीं हो रहे हैं। तो सोमवार और मंगलवार का दिन कुछ इसी तरीके की स्थितियों का निर्माण करेगा मेष राशि वालों के लिए। लेकिन इसके बाद सप्ताह का मध्य और सप्ताह का एंड आपकी राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। सप्ताह के मध्य में आप व्यस्त रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्किंग फील्ड में। इसके विकास की, विस्तार की योजनाएं भी आप बनाएंगे जो भविष्य में जाकर फलीभूत हो सकती हैं। इसके अलावा आप पारिवारिक मैटर्स पे भी पर्याप्त ध्यान दे पाने में सफल होंगे। सप्ताह के एंड में कहीं ना कहीं से एक आय, एक इनकम, या फिर आपका पेंडिंग पड़ा हुआ, रुका हुआ पेमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने आपको बोला है, इस सप्ताह आपको अपने क्रोध पर, अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना होगा, वो अप्लाई होगा इस सप्ताह के एंड में। यदि आप अपने मानसिक संवेगों पर नियंत्रण रखते हैं तो मैं समझता हूं कि ये पूरा का पूरा सप्ताह शुरुआती 2 दिन को छोड़ के लिए आपके लिए बहुत शुभ है। तो इस सप्ताह यदि आप शिव जी की साधना उपासना करते हैं, सोमवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाके उन्हें एक गुलाब का फूल अर्पित करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो आप इस सप्ताह की बहुत सारी शुभताओं से परिपूर्ण होंगे। आते हैं हम राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए हमारी इस सप्ताह की ज्योतिषीय टिप्स है कि अपने कार्य क्षेत्र के संबंध में थोड़ी सी सावधानी। अब इस सप्ताह को हम यदि देखें तो इस सप्ताह की शुरुआत आपकी राशि वालों के लिए, यानी वृषभ राशि वालों के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं, आपको बहुत भागदौड़ हो सकती है, हो सकता है आपको अपने लिए भी पूरा टाइम ना मिले, लेकिन इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य विषयक मामलों पर पड़ सकता है। हो सकता है सप्ताह के प्रारंभ में आप किसी बात से हर्ट हो जाए, या हो सकता है कि आपने जो सोचा हो या किसी व्यक्ति के संबंध में जो आपने अपेक्षाएं की हो वो आपकी पूरी ना हो पा रही हो। तो इस तरीके के मामले थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पे बेचैन कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। लेकिन सप्ताह का मध्य इस स्थिति से आपको बाहर निकालने में थोड़ी सी मदद करेगा। अलबत्ता ये स्थिति पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। यदि आप कहीं की तीर्थाटन की योजना बना रहे हैं या फिर आप ऐसी यात्रा पे हैं, तो ये समय यानी कि सप्ताह का मध्य वृषभ राशि वालों के लिए फ्रूटफुल जाने वाला है। सप्ताह का एंड बहुत अच्छा है आपकी राशि वालों के लिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने वर्किंग फील्ड में आपको यहाँ पे सावधानी रखनी पड़ेगी। अपने कार्य क्षेत्र में अपने कलीग्स के ऊपर अति से ज्यादा विश्वास करना कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी आप काफी मेहनत करेंगे अपनी वर्किंग फील्ड में, अपने कार्य क्षेत्र में,
पारिवारिक मामलों का भी ध्यान रखने में सफल होंगे और आपको यहाँ पर उन्नति के भी पर्याप्त अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह शुभकामों में वृद्धि के लिए यदि आप शनिवार को, माफ कीजिएगा पहले मंगलवार आएगा, मंगलवार और शनिवार को सिर्फ 2 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी राशि की शुभकामों में यह सप्ताह वृद्धि करेगा कहीं न कहीं। राशि चक्र की तीसरी राशि पे आते हैं हम, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए पूरे सप्ताह की हमारी एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स है यात्राओं से बचने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी यात्राएं फ्रूटफुल नहीं होने वाली है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत शानदार है। आपको अपने लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो आपके बिजनेस पार्टनर है वो भी आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे। इन्हीं सब कारणों से आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में, अपने व्यवसाय में, अपने जॉब में पूरा फोकस कर पाएंगे। आपका काफी मन लगेगा और आप बड़े एकाग्रचित होकर नए नए आइडियाज के साथ उसे इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सप्ताह का जो मध्य है वो आपकी राशि वालों के लिए, यानी मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य विषयक मामलों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी प्रकार की यदि आपको प्रॉब्लम है तो उसका आप चेकअप करा लें और उसका कहीं ना कहीं डॉक्टर से मिलकर समाधान लेने की कोशिश करें। अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाना उचित नहीं है, या फिर हो सकता है अनायास किसी की बात को आप अपने दिल पे लगा लें और थोड़ा सा एंजाइटी फील करने लगे। मानसिक स्थिति भी आपकी इस सप्ताह के मध्य में प्रभावित हो सकती है। लेकिन सप्ताह का एंड थोड़ा बहुत ठीक ठाक है और मैं समझता हूं, यदि खुले शब्दों में मैं आपको बताऊं तो मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत ही ठीक है। बाकी पूरे सप्ताह उन्हें सावधानी बरतते हुए कार्य करना होगा। सप्ताह के एंड में विशेष तौर पे यात्राओं से भी आपको बचना होगा, क्योंकि मैं यात्राओं से बचने के लिए बहुत सलाह दूंगा राशि वालों को, हर राशि वालों को। वाहन चालन में सावधानी की बहुत सलाह दूंगा हर राशि वालों को, क्योंकि इस समय मंगल और शनि की युति है जो कि हर राशि वाले के लिए बन रही है। ये है कि सबके हाउस से जरूर बने। अपनी राशि की शुभताओं को बढ़ाने के लिए इस सप्ताह आप भगवान विष्णु की किसी न किसी रूप में उपासना करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करते हैं या उनसे प्रेयर करते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए काफी शुभ जाने वाला है। अब हम आते हैं राशि चक्र की चौथी राशि आपके लिए। इस राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए पूरे सप्ताह की हमारी एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स है कि अति विश्वास किसी के ऊपर ना करें, थोड़ा सा सोच समझ के काम करें। और यहाँ पर अति विश्वास से हमारा मतलब है आप दिल के बजाय अपने दिमाग की सुने, तो आप काफी सफल होंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत शानदार है कर्क राशि वालों के लिए। जो भूमि, भवन, संपत्ति इत्यादि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो रियल एस्टेट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, वो चमकेंगे। वो कुछ ना कुछ नया कर दिखाने की चाहत रखेंगे सप्ताह की शुरुआत में। कोई रुका हुआ आपका पेमेंट है, यदि आप कोई लोन वगैरह के लिए प्रयासरत हैं, तो वो सारी चीजें आपकी इस सप्ताह पूरी होने जा रही हैं। और इसके अलावा धन संबंधी मामलों के लिए भी सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है। थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा, सन स्ट्रोक से बचना होगा, बहुत ज्यादा धूप में ना निकले क्योंकि गर्मी अचानक बहुत तेजी से बढ़ रही है। सप्ताह का मध्य भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में विस्तार की योजनाएं बनेंगी और एक अच्छी इनकम आप अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी, आपका पति या पत्नी आपको बेहतरीन सपोर्ट करेगा और बेहतरीन एडवाइस देगा। लेकिन सप्ताह के एंड में पर्याप्त सावधानी रखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आपको हो सकती है। यदि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, यदि आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो आप पर्याप्त इसके लिए ट्रीटमेंट लें, ध्यान रखें और सावधानी बरतें। इसके अलावा हाइपरटेंशन से आपको बचना होगा इस सप्ताह के एंड में, और फालतू के वाद विवादों से भी बचने की कोशिश करनी होगी। यदि आप इतना कर सकेंगे तो ये पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा जाने वाला है। कर्क राशि वाले यदि सप्ताह के 7 दिन मैं तो कहूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी शुभताओं में बहुत वृद्धि होगी। अब हम आते हैं राशि चक्र की 5वीं राशि, सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह की हमारी ज्योतिषी सलाह है, अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें, यानी उनका कहना मानें। आपको बहुत अच्छी एडवाइस वहीं से मिलने वाली है। आप गलत हो सकते हैं, पर इस वीक में आपका लाइफ पार्टनर कभी गलत नहीं होगा सिंह राशि में। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। यदि इस सप्ताह की देखें तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कोई विशेष बहुत अच्छी नहीं है। थोड़े बहुत मानसिक तनाव हो सकते हैं आपको, संतान विषयक मामलों से आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। इसके अलावा जो विद्यार्थी वर्ग है वो अच्छा फील नहीं करेगा, वो थोड़ा सा डिप्रेशन मोड में हो सकते हैं। इसके अलावा कहीं से यदि आपके धन आगमन के स्रोत
नहीं बन पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि फलानी जगह हमारा पैसा रुका हुआ है, नहीं आ पा रहा है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। सप्ताह के मध्य में आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं, क्योंकि शुरुआती 2 दिनों को छोड़कर सिंह राशि वालों के लिए पूरा का पूरा सप्ताह बहुत अच्छा है। सप्ताह का जो सेकंड पार्ट है, जो सप्ताह का मध्य है, वो आपकी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपको सर्व प्रकार की मनोकामना सिद्धि यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। आप जो सोचेंगे, जो करने की सोचेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि कहीं से आप ऋण इत्यादि की योजनाओं में लगे हुए हैं, पूरी होगी। यदि आपका बैंक बैलेंस घटता जा रहा है, तो धीरे धीरे आपको कुछ ऐसे मैसेज मिलने लगेंगे, कुछ ऐसे आभास होने लगेंगे कि आपके संचित कोष में भी वृद्धि के योग बनेंगे। सप्ताह की एंड भी आपके लिए, सप्ताह का एंड भी आपके लिए बहुत शुभ है। सिर्फ आपको अपने लाइफ पार्टनर के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वाले यदि किसी गरीब व्यक्ति को मीठा दान करते हैं, मीठे से मेरा मतलब है कि कोई भी मीठे पदार्थ, मिठाई हो गई, फल हो गए, या फिर कोई भी लिक्विड सॉफ्ट ड्रिंक्स इत्यादि, तो उनके लिए काफी फ्रूटफुल है। अब हम आते हैं राशि चक्र की 6वीं राशि, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए पूरे सप्ताह की हमारी ज्योतिषीय टिप्स है कि अति आत्मविश्वास से बचें। ग्रह स्थितियां ऐसी हैं जो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस का संचार कर रही है। यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सप्ताह कैसा जाएगा, लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत बड़ी सावधानी रखने योग्य है। पहली बात, वाहन चालक में सावधानी रखें। दूसरी बात, व्यर्थ के वाद विवादों में न पड़े। तीसरी बात, जमानत जोखिम के कानून से बचना चाहिए आपको। चौथी बात, परिजनों के हितों का, उनकी भावनाओं का, उनकी फीलिंग्स का पूरा ध्यान रखें। अनाकारण बिना किसी वजह अपना मूड न खराब करें। शुरुआती 2 दिन निकलने के बाद सप्ताह का मध्य भी सामान्य है, आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। उसका कुछ ना कुछ प्रभाव, जो कि सप्ताह का प्रारंभ था, जो घटनाएं घटी हैं या जो आपका मूड वगैरह खराब करके गया है, तो वो उसका कुछ प्रभाव सप्ताह के मध्य में भी आपके ऊपर बना रहेगा। लेकिन यकीनन सप्ताह का एंड पूरी कसर निकाल देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत शुभ है। यदि आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद में हैं, कोई मामले मुकदमे आपके कोर्ट में चल रहे हैं, तो वहां पर भी हो सकता है कोई निर्णय आपके फेवर में आ जाए, या आपको ऐसे संकेत मिल जाए कि ये डिसीजन आपके फेवर में जाएगा। और मैं समझता हूं कि आपके जो विरोधी हैं, वो इस अवधि में आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। ये ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है। तो कन्या राशि वालों के लिए हमारी ये सलाह है कि सप्ताह के 7 दिन यदि गाय को आप एक रोटी खिलाते हैं, किसी भी प्रकार की रोटी हो या ब्रेड हो, तो वो आपकी शुभताओं में वृद्धि करने वाली होगी। राशि चक्र की 7वीं राशि पे आते हैं, तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए हमारी सप्ताह भर के लिए एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स है, क्रोध से बचें। आपको भी क्रोध से बचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बात बात में आपको झल्लाहट हो सकती है, गुस्सा आ सकता है। आपके 5वें स्थान में शनि और मंगल की युति होगी। ये एक अच्छा योग नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि हाइपर टेंशन में या गुस्से में हम डिसीजन भी गलत ले लेते हैं। तो सप्ताह की जो शुरुआत है वो आपके लिए बहुत शानदार है। आपके इष्ट मित्र, परिजन, आपके जो संबंधी हैं, आपके छोटे भाई बहन आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की यात्रा की योजना बन सकती है, तीर्थाटन की योजना बन सकती है, और यदि आप ऐसी यात्राओं में हैं तो वहां पर आपका समय बड़ा खुशनुमा बीतने वाला है। कुल मिलाकर सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है, लेकिन सप्ताह का मध्य और सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। थोड़ा ध्यान रखना होगा इस सप्ताह तुला राशि वालों को। सप्ताह के मध्य में यदि आप बाहर हैं, अपने जो आपका जो क्षेत्र है जहां पे आप रहते हैं, उस स्थान से बाहर है, किसी ट्रेवल में है, यात्रा में है, तब तो आपका ये जो सप्ताह का मध्य है वो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप घर पर हैं, अपनी वर्किंग फील्ड में, अपने ऑफिस में हैं, अपने कार्य क्षेत्र में हैं, अपने सामान्य तौर पे कार्य कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सावधानी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वहां पर रहते हुए भी यदि आप बिजी हैं, तो भी इतनी निगेटिविटी सप्ताह का मध्य आपको नहीं देगा। अलबत्ता सप्ताह के मध्य में थोड़ा डिप्रेशन से आपको बचना होगा, कोई ऐसी बातों से बचना होगा कि कोई आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित करें। आपके दिल पे लगने वाली बातें ऐसी कुछ सामने दिखाई दे रही हैं, उनसे भी आपको बचना होगा। सप्ताह का एंड भी आपके लिए सामान्य, और जो हमने आपको एक सलाह दी है सप्ताह भर की, कि ज्योतिषीय टिप्स दी है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, वो सप्ताह के एंड में ज्यादा आपको। तो पूरे सप्ताह की निगेटिविटी को दूर करने के लिए डेली हनुमान चालीसा का सप्ताह पाठ, निश्चित तौर पे हनुमान जी बहुत रक्षा करेंगे और आपकी शुभताओं में वृद्धि करेंगे। अब हम आते हैं राशि चक्र की 8वीं राशि,
वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरे सप्ताह की हमारी ज्योतिषीय टिप्स है, वाहन चालन में सावधानी बरतें। मंगल शनि का योग आपके चतुर्थ स्थान में बनता है, इसलिए इस सप्ताह ज्यादातर राशि वालों को हम सावधानी रखने की सलाह दे रहे हैं। 6 तरह अलग हो सकती है। तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बढ़िया है। संचित कोष में वृद्धि के योग बन रहे हैं। धन आगमन के स्रोत भी प्रबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जो माहौल है आपका वो थोड़ा अप एंड डाउन वाला रहेगा, लेकिन अगले 2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। कुल मिलाकर आपको अपनी जीभ पर संयम रखना होगा, खाने पीने के मामले में भी और बोलने के मामले में भी। अन्यथा आपको कोई पेट की प्रॉब्लम हो सकती है और बोलने के कारण आपके रिलेशन गड़बड़ हो सकती है। सप्ताह का जो मध्य है वो आपके लिए बहुत शानदार है। हो सकता है आप कोई यात्रा करें, हो सकता है किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्राओं की योजना बने, लेकिन आपको लोगों का सपोर्ट बहुत मिलेगा। खासतौर पे अपने ही परिजन आपको सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप काफी व्यस्त हो सकते हैं और आपकी एनर्जी काफी हाई लेवल की रहेगी, लेकिन सप्ताह का एंड बहुत सावधानी रखनी होगी। हमने जो आपको ज्योतिषी सलाह दी है वो भी इस सप्ताह के एंड में, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे के लिए ज्यादा लागू होती है। तो इस सप्ताह के एंड में लड़ाई झगड़े से आपको बचना होगा। वाहन चालन में भी सावधानी रखनी होगी। किसी भी प्रकार की जो वाद विवाद है, निरर्थक बातें हैं, या आपको लगे कि कोई बहुत निगेटिव पर्सन हमारे आसपास हैं, उनसे ज्यादा बात आप ना करें तो बेहतर होगा। और बहुत ज्यादा हो सके तो इस सप्ताह के एंड में आप बैठकर एक स्थान पे काम करेंगे, बहुत सारी निगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। तो यदि वृश्चिक राशि वाले भगवान शिव के मंदिर में जाकर सोमवार और बृहस्पतिवार को भूत भावन भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो उन्हें काफी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम आते हैं राशि चक्र की 9वीं राशि, धनु राशि। धनु राशि के लिए हमारी ज्योतिषी टिप्स है, अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखिए। एनर्जी का बहुत ओवरफ्लो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट आपके इस समय स्ट्रॉन्ग हैं और जो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं, आपकी एनर्जी को भी काफी बूस्टअप कर सकते हैं। एनर्जी का होना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस का होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा तो पानी पीने से भी नुकसान हो जाता है। तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है, काफी अच्छा फील करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप काफी एनर्जेटिक हो गए हैं। आप बहुत अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, अपनी योजनाओं को कार्य क्षेत्र में परिवर्तित भी आगे चल के कर सकते हैं। सप्ताह का मध्य भी लगभग आपके लिए सामान्य रहेगा। अर्थ विषयक मामलों में, यानी आपकी इकोनॉमी मैटर्स में, ये सप्ताह का मध्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और सप्ताह का एंड थोड़ा सा कंट्रोल रखें यहाँ पर अपनी भावनाओं के ऊपर। यदि आप कंट्रोल रख सकेंगे अपनी ऊर्जा पर, अपनी भावनाओं पर, तो निश्चित तौर पे आप कुछ बड़ा कर गुजरेंगे इस सप्ताह के एंड में। या बहुत बड़ी या बहुत ही फायदेमंद योजनाएं अपने कार्य क्षेत्र के लिए या अपने भविष्य के लिए आप बना सकते हैं। भगवान कृष्ण की यदि आप पूजा करते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं, उनकी किसी भी प्रकार से साधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं इस सप्ताह, तो आपके लिए काफी शुभ होगा। अब आते हैं राशि चक्र की 10वीं राशि, मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए हमारी ज्योतिषीय सलाह है कि आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। कैसे बरतनी है आप जानिए। सप्ताह की जो शुरुआत है वो आपके लिए तभी अच्छी होगी जब आप घर से बाहर होंगे। अन्यथा कोई यात्राओं की योजना भी बन सकती है। अनापेक्षित खर्च तो 100% है, चाहे आप घर पे रहें चाहे बाहर रहें। शुरुआती 2 दिनों में आप ओवर एक्सपेंसेस से काफी परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कोई बड़े खर्चे अचानक आपके सामने आ जाए, और हो सकता है कि छोटे छोटे खर्चे भी ऐसा आपको लगे कि छोटे छोटे हो रहे हैं, लेकिन रात तक वो भी काफी बढ़ जाए। थोड़ा सा मानसिक परेशानी का टाइम है, लेकिन यदि आप व्यस्त रखते हैं अपने आप को, बिजी रहते हैं, तो ये चीजें इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। अलबत्ता आपको अपने आप को थकान से बचाना होगा, थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा समय आपको अपने लिए भी देना होगा। सप्ताह का जो मध्य है वो आपकी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे। पिछली जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं उसके सोल्यूशन भी अब आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और सप्ताह के एंड में, जैसा कि मैंने आपको बोला, आर्थिक मैटर में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, वो यहाँ पर लागू होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई देगी, या फिर ऐसी आपको संकेत इस सप्ताह के एंड में मिलने लगेंगे। भगवान शिव की यदि आप पूरे सप्ताह पूजा, उपासना या अभिषेक करते हैं तो आपकी राशि वालों को काफी लाभ होगा। हम आते हैं राशि चक्र की 11वीं राशि, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए हमारी ज्योतिषीय सलाह है कि अतिरेक में विश्वास करना आपके ऊपर हानिकारक हो सकता है। किसी के ऊपर भी इस सप्ताह बहुत ज्यादा विश्वास न करें।
ओवर बिलीव करना किसी के ऊपर भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बड़ी धमाकेदार है। बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। जो पिछले सप्ताह आपके जो छूट गए थे, लास्ट वीक के जो पेंडिंग काम थे, वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपके इनकम आप सोर्स में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो इष्ट मित्र हैं, आपके जो परिजन हैं, उनका भी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 2 दिनों के बाद सप्ताह का मध्य आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, अपनी मानसिक स्थिति को ठीक ठाक आपको रखना होगा। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना है। यदि इस अवधि में आप करना चाहते हैं, यदि आपने इस अवधि में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, उसके परिणाम आगे जाके आपको खराबी मिलने वाली है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मानसिक स्थिति आपकी अफेक्टेड हो सकती है सप्ताह के एंड। हो सकता है थोड़ी सी एंजाइटी फील करें, कुछ डिप्रेस हो जाए आप, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा जो आप सोच रहे हैं, जैसा जितना निगेटिव आप सोच रहे हैं उतना निगेटिव होने वाला नहीं। तो यदि इस सप्ताह आप किसी भी गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन कुछ भी दान करते हैं तो आपके लिए वो दान काफी फ्रूटफुल होगा। अब हम आते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए पूरे सप्ताह की हमारी ज्योतिषीय टिप्स है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कैसे रखना है ये आपको डिसाइड करना है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत शानदार है। आप काफी व्यस्त होंगे, अपनी वर्किंग फील्ड में व्यस्त होंगे, अपने जॉब में व्यस्त होंगे। इसके अलावा आप अपने परिजनों को भी, अपने परिवार को भी पूरा टाइम, पूरा समय दे पाने में सफल होंगे। यानी कि परिजनों के हितों का ध्यान रखना भी आपकी पहली प्राथमिकता होगी। ये बहुत अच्छी बात है। और सप्ताह का जो मध्य है वो आपके आर्थिक दृष्टि से मुझे काफी प्रबल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इनकम आप सोर्स में भी कुछ वृद्धि होती हुई सी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर जो सप्ताह का मध्य होगा यह आपके लिए मनोकामना पूर्तिदायक समय होगा। लेकिन सप्ताह के एंड में थोड़ा आपको सावधानी रखनी होगी। खास तौर पे वाहन चालन में आपको सावधानी रखनी होगी। अनापेक्षित व्ययों में जो कुछ ऐसे खर्च यदि आपके बड़े सामने आ रहे हैं या कहीं पे आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सप्ताह के एंड तक आप उसके लिए थोड़ा सा उसे लिंगर करिएगा। और यदि आप सप्ताह के एंड में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, यदि आप खासतौर पे पेट से रिलेटेड आपको कोई समस्या हो रही है तो उसका बकायदा आपको चेकअप कराना चाहिए। बाकी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए, सप्ताह की शुरुआत और सप्ताह का मध्य बहुत अच्छा है। तो मीन राशि वाले यदि इस पूरे सप्ताह भगवान शिव को केसर मिश्रित या हल्दी से मिश्रित दूध के साथ अभिषेक करते हैं सोमवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन, बहुत सारी नेगेटिविटी से आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है कि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है, आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। और हमें ऐसा लगता है कि हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसकी कीमत हमारी वसूल हो गई है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। नवरात्र पे भी हम आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल लेके आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री।